प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है। और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं जो दुनिया से आला है। और हम गरीबों को उसने बख्शी और उसने हमें सही सलामत इस धरती पर रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और 1 से 27 के बारे में। और ये जो प्रकाशित वाक्य है ये प्रभु यीशु मसीह के चेले ने लिखा और जो परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे के आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे और किस तरह से वो पृथ्वी पर आएगा और उसे लिखवाया गया। और उसने आँखों के दर्शन के द्वारा ये सब बातें लिखी और वो ये सब बातें जितनी हैं ये सब पूरी होंगी। और परमेश्वर यहोवा ने अपने मुंह से खुद कहा कि लिख ले, ये वचन सत्य हैं और विश्वास के योग्य हैं और ये भविष्यवाणियाँ जल्द पूरी होने वाली हैं। तो यूहन्ना एक अपने आँखों से एक दर्शन देखते हैं कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सिंहासन सफ़ेद रंग का है और उस पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं और उनके सामने से सारी जो पृथ्वी की चीज़ें हैं वो जाती रहीं, आकाश भी जाता रहा और सूर्य, चाँद और तारे सब कुछ जाते रहे और उनका पता नहीं चला, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा और स्वर्गीय पिता का बेटा धरती पर जब आएगा तो ये सब चीज़ों का काम नहीं होगा। यानी कि पृथ्वी की हर चीज़ को मिटाया जाएगा और आकाश का भी पता नहीं चलेगा उनके आने पर वो कहाँ चला गया। तो ये बातें सब हमें जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय होगा और वो अपने सिंहासन पर बैठेंगे तो ये सब चीज़ें जाती रहेंगी। और उससे पहले एक बड़ा भूकंप आएगा और उससे भी पृथ्वी पर बहुत सारा नुकसान होगा। और जब हम बादलों पर प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे और उनके स्वर्गदूत उनके पीछे होंगे और तुरहियों का फूंकना होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान का बेटा धरती पर अपने पैरों को रखने जाएगा और धरती जो है और आकाश और सब कुछ हिल जाएगा, क्योंकि एक दुनिया का राजा इस धरती पर स्वर्ग से उतरेगा और अपने सिंहासन पर बैठेगा और उसके साथ बहुत सारे लोग भी आएंगे। वो लोग जिन्होंने मूर्ति की पूजा नहीं करी है, मसीह विरोधी की, ना हाथ पे छाप ली है और ना ही उन्होंने अपने दाहिने हाथ में छाप ली है या माथे पर छाप ली है, वो सब भी प्रभु यीशु मसीह के उनको वापस धरती पर लाएंगे। पहले तो वो उठाकर ले जाएंगे और फिर बाद में लाया जाएगा और वो सब पृथ्वी के अधिकारी होंगे और 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपना सिंहासन स्थापित करेंगे। और यूहन्ना देखते हैं कि एक स्वर्गदूत कहता है कि अब परमेश्वर का बसेरा पृथ्वी पर है और उसके चुने हुए लोग उसके साथ शामिल होंगे। और ये चुने हुए लोग जो होंगे वो पवित्र होंगे, बाकायदा उनको एक सफ़ेद कपड़े दिए जाएंगे और एक शहरपना परमेश्वर बनाएंगे इस धरती पर और वो सोने से भी प्योर होगी और उसमें सब लोग रहेंगे जो उन्होंने चुना है। और जो स्वर्ग में एक पवित्र किताब है जिसको जीवन की किताब कहा गया है, उसको खोली जाएगी और जिनके नाम उसमें होंगे वही उनके पृथ्वी पर उनके साथ बसेरा करेंगे, यानी रहेंगे। और परमेश्वर का पुत्र उनको बेटा और बेटी कहेगा और सारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनके आंसू हैं वो पोंछ लेगा। लेकिन जो बुरे लोग होंगे उनको परमेश्वर के स्वर्गदूत अलग कर देंगे और उनको नरक की आग में डाला जाएगा, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। और ये जो परमेश्वर का नया जो सिंहासन होगा जो धरती पर होगा, उसमें जाति जाति के लोग भी चलेंगे और फिरेंगे। और हम सब जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर उन्होंने हमें चुना और इस काबिल बनाया तो हम भी पृथ्वी पर उनके साथ रहेंगे और
ये जो नई पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह बनाएंगे, इस पर कोई भी मृत्यु, शोक और कोई भी बीमारी नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह हमें संभालेंगे और उनके जो दास होंगे, जो उनकी सेवा करेंगे। और बाइबल में नई पृथ्वी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि जो चीता और शेर होंगे वो मांस नहीं खाएगा और ना ही किसी को उससे डर लगेगा, और वो चारा खाएंगे, जो हरियाली चीज़ें होती हैं वो खाएंगे। उनके मन को भी बदल दिया जाएगा नई पृथ्वी पर। और छोटा बच्चा जो सांप का बिल होता है उसमें अपना हाथ डालेगा, लेकिन बच्चा जो है वो कभी भी डरेगा नहीं और ना ही सांप उसको डसेगा, क्योंकि सारा कुछ चेंज करा जाएगा और पृथ्वी पर एक नई दुनिया बसेगी और उसके लोग होंगे और एक जीवन की नदी होगी और एक जीवन का पेड़ होगा। और प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को चुनेंगे वो ही उसमें रहने पाएंगे, वरना कोई भी डरपोक या घिनौना काम करने वाला या झूठ बोलने वाला, मन गढ़ंत कहानियाँ बनाने वाला या जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और अपनी मर्जी से जीते हैं, वो उनके लिए ये नई पृथ्वी और उनका सिंहासन के सामने वो नहीं रह सकेंगे। उन सबको मार दिया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत ये सब काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, नई पृथ्वी जो 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे लिए बनाई जाएगी और प्रभु परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ रहेगा और स्वर्गदूत होंगे, तो हम ऐसी जगह पर क्यों नहीं जाना चाहेंगे। और यहाँ पर कोई भी मनुष्य का रुतबा, पैसा काम नहीं आएगा, सिर्फ परमेश्वर के नज़दीक जो आएंगे उन्हीं को ये सब मिलेगा। और जो अपने घुटनों को टेक देंगे और सर को झुका देंगे और परमेश्वर से गिड़गिड़ाएंगे, तो परमेश्वर उन पर दया भी करेगा। और ये सब अन्य जातियों के लिए भी ये जगह होगी अगर वो ये सब बातों को मानेंगे। अगर मेरी बातें सब लोग सुन रहे हैं जो मसीह लोग नहीं हैं, तो उनको भी बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे ये 70-80 साल पृथ्वी पर सिर्फ पाप ही हम करते हैं। और बाइबल से हमें पता चलता है कि कोई भी पवित्र नहीं है, लेकिन जो उसके पास आएगा वो नजात पाएगा और हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अगर आप परमेश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता परमेश्वर ने बनाया है। आप सब लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें और नज़दीक आएँ और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, तो परमेश्वर आपको इस नई पृथ्वी पर हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए तैयार है। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा और अपने बच्चों को ये सब बातें बताइए और आस पड़ोसियों को भी ये बताइए, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि बहुत सारे लोगों पर वो दया करे और बहुत सारे लोग बचाए जाएं। और इसीलिए आज ये सारा प्रचार जो है बाइबल का हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तक ये प्रचार दुनिया के हर इंसान को नहीं मालूम हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए और स्वर्ग का राज्य पाने के लिए और परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए, तब तक उनका आना नहीं होगा। और ये हम सब मसीह लोगों का काम है कि हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि पृथ्वी पर एक दिन बुरा आने वाला है और सबका इंसाफ होगा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। लेकिन जो स्वर्ग में पहले ही परमेश्वर का पुत्र ले जाएगा, उन पर कोई भी परेशानी दोबारा नहीं आएगी। उसने पहले ही उनको चुन लिया है। जो स्वर्ग में होंगे उनको कोई भी इस पृथ्वी पर दोबारा अपना कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पाप की मजदूरी मौत है और पिता से मिलना है तो मेरे पास तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही मात्र उपाय धरती पर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आओ तो तुम पिता से मिल सकते हो और विश्वास रखो तो तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। ऐसा परमेश्वर कहाँ आपको मिल सकता है जो सब कुछ फ्री में देने को तैयार है और सब कुछ बहुत भर भर के देने को तैयार है। स्वर्ग में भी ले जाने के लिए तैयार है, धरती पर भी
आपको 1000 साल देने के लिए तैयार है, जीवन के पानी से पिलाने के लिए तैयार है। तो आप ऐसे परमेश्वर के को ढूंढिए और आप उसके नज़दीक आएंगे तो वो भी आपके नज़दीक आएगा। और वो धर्मियों को हमेशा निहारता रहता है, देखता रहता है। और जो धर्मी हैं उनको बड़े संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वो पुत्र और पुत्रियां हैं, उन्हें पाप नहीं करना चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए और डर के रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।